बेटा बस घबरा मत बेटा, 5 मिनट में तेरा फीवर ठीक हो जाएगा। पापा मैं कहाँ घबरा रही हूँ, बल्कि घबराए हुए तो आप दिख रहे हैं और पिछले 1 घंटे से यही कह रहे हैं कि 5 मिनट में डॉक्टर आ जाएंगे। बेटा मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, बस थोड़ी देर में डॉक्टर पारी आते होंगे। ये शीतल क्यों नहीं आई अभी तक? बेटा तेरा दवा का टाइम हो रहा है, ऐसा कर तू दवा खा ले। नहीं बाबा, वो दवाई कड़वी है, मैं नहीं खाऊंगी। बेटा बुखार की दवा तो कड़वी होती है। नहीं बाबा, बाबा प्लीज बाबा। बेटा जिद नहीं करते, मैंने कहा ना आंख मूंद कर दवा खाओ। चलो। आंख मूंदने से क्या दवाई मीठी हो जाएगी? बेटा तेरा डर कम हो जाएगा, जिद नहीं करते। चल ले बेटा, मेरी अच्छी बेटी है ना, चल दवा। मुन्ना 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 बेटा, मुन्ना 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 बेवकूफ, मेरी जान निकाल दी तूने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं कड़वी दवाई नहीं खाना चाहती। चल मैं तैयार हो गया, अब मुझे राखी बांध। कुणाल, तूने फिर से मेरी टी शर्ट पहन ली। तो क्या हुआ? देख कुणाल, माँ ने तुझे मना किया है ओके मेरी टी शर्ट पहनने से। अरे तो क्या हुआ? पता है वो शान है ना, वो और उसकी बहन एक दूसरे के ही कपड़े पहनते हैं। शान? कौन शान? अरे वो पॉप सिंगर। वो लोग पहनते होंगे ओके, पर तू चलना, अभी इतना भी नाटक मत कर। वैसे भी जब भी तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल चली जाएगी, तभी तेरे सारे कपड़े मुझे ही मिलने वाले हैं ना। मुझसे बहुत देर है कुणाल। और वैसे कुणाल, पहले तो शीतल दीदी की शादी होगी, तू एक काम करना, तू उनके सलवार कमीज पहन लेना। क्या? मैं सलवार कमीज पहनूंगा? कुणाल! अच्छा अब बोल, क्या बोल रही थी तू? कुणाल मेरे बाल छोड़, वरना मैं माँ को बुलाऊंगी ओके? नहीं, पहले सॉरी बोल। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अच्छा। डरपोक कुणाल, डरपोक डरपोक। ठीक है, अरे ये ले तेरी टी शर्ट, मुझे नहीं पहननी है। कुणाल, मैं तो मजाक कर रही थी। I'm sorry, तू सच में नाराज हो गया? अच्छा ले, पहन ले बस। मुझे नहीं पहननी है। कुणाल, अब सॉरी बोला ना मैंने। तो फिर माँ को बुलाने की क्या जरूरत थी? सॉरी 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 बस। अब तू ये टी शर्ट पहन ले, वरना मैं तुझे राखी नहीं बांधूंगी। हाँ वैसे कुणाल, राखी तो तू बंधवा लेगा, पर तुझे रक्षाबंधन का मतलब मालूम है? मालूम है भाई, मालूम है। उम्र भर तेरी रक्षा करता रहूंगा। मेरी रक्षा तो पता नहीं, पर मेरी शर्ट्स की रक्षा जरूर करेगा। कितनी अच्छी ड्रेस है ना? दीदी, ये मधु है ना? हाँ, तुझे पता है इसके पिताजी ने इसे मॉडल बनाया है। हाँ? खुद इसे जिम ले जाते थे, एक्सरसाइज करवाते थे, और पता है नए नए डिजाइन से ड्रेसेस भी सिलवाते थे। गुड ना? और यहाँ देख, खुद से तो कुछ कहते नहीं है, और अगर हम लोग ड्रेसेस सिलवा के आए, ये ऐसी क्यों है, वो वैसी क्यों है। दीदी, मतलब तुझे ऐसी ड्रेसेस अच्छी लगती है ना? नहीं यार, हम लोग कहाँ ऐसी ड्रेसेस पहनने वाले हैं, लेकिन थोड़ी भी अलग हो ना तो माँ बाबा नाराज हो जाते हैं। I know, but you don't worry दीदी, मैं जब नौकरी करने लगूंगी ना तो तेरे लिए भी ऐसी ड्रेसेस ले आऊंगी, देखना। अरे सच्ची ले आऊंगी। तू हंस क्यों रही है? तू मुझसे छोटी है या मैं तुझसे छोटी हूँ? हाँ तो क्या हुआ? तू काम पर जाएगी और मैं सारा दिन घर पर बैठी रहूंगी, ससुराल भी नहीं जाऊंगी क्या? अरे हाँ, तू तो ससुराल जाएगी ना? दीदी, हम लोग सब साथ हैं तो कितना अच्छा लगता है ना?
कल को शीतल दीदी कहीं चली जाएगी, तू कहीं चली जाएगी, मैं कहीं, सब अकेले हो जाएंगे। अरे अकेले क्यों? हम लोग शादी के बाद मिलेंगे नहीं क्या? हाँ, जानती हूँ कितना मिलेंगे। माँ और छोटी मौसी को नहीं देखा? जब भी मिलते हैं तो गले मिलकर रोते हैं और फिर वापस अपने बच्चों में उलझ जाते हैं और बिछड़ने वक्त वापस गले मिलकर रोने लगते हैं। अच्छा, ये भी कोई मिलना हुआ क्या? तो क्या हुआ, साल 2 साल में एक दूसरे से मिल तो लेते हैं। बड़ी मौसी गुजर गई पिछले साल, अब कहाँ कोई उससे मिलता है? ना बातचीत ना कुछ। वाह, इसीलिए दीदी मुझे भूत बहुत अच्छे लगते हैं। क्या? हाँ, मैं मरने के बाद भूत बनकर वापस आऊंगी। मोना, अरे सीरियसली दीदी, फिर ना तू इसी तरह बैठकर मैगजीन रीड कर रही होगी और मैं तेरे पास भूत बनकर आऊंगी। मोना बेटी, तेरी सारी पैकिंग हो गई है और तो कुछ नहीं रखना है ना? तू ठीक से रहेगी ना? डर लग रहा है? अरे क्या हुआ बेटा? मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती। सोचो तो, मैं वहाँ अकेले कैसे रहूंगी? अकेली कहाँ होगी बेटा? और भी तो लड़कियां होंगी ना तेरे साथ। और तू वहां हमेशा के लिए थोड़ी ही जा रही है। तेरे बाबा कहते हैं मेरी ये लड़की सबसे आगे जाएगी, IAS ऑफिसर बनेगी। मुझे नहीं बनना IAS BS। ऐसा नहीं कहते बेटा। और हफ्ते 15 दिन में हम लोग तो वहां आएंगे ही। 15 दिन नहीं, हर हफ्ते। ठीक है बाबा, हर हफ्ते। अब तो खुश? मामा, तुमने वो चिवड़ा रखा ना? हाँ रख दिया। अचार, लड्डू और माँ सेब। हाँ हाँ, सब कुछ रख दिया है। तेरी एक बैग तो सिर्फ खाने की चीजों से भर गई है। अभी से ये हाल तो ससुराल जाएगी तब क्या होगा? मैं ससुराल जाऊंगी। मतलब तू शादी नहीं करेगी? नहीं, शादी तो मैं करूंगी। माँ, मुझे दुल्हन की तरह सजना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं पति की डोली यहाँ लेकर आऊंगी। अरे पगली, पति की डोली नहीं होती, पति की बारात होती है। पता है माँ, लेकिन मैं सब कुछ उल्टा करने वाली हूँ। मैं बारात में यहाँ से जाऊंगी और पति की डोली यहाँ लेकर आऊंगी। पागल है तू। हाँ, जरा सोचो तो, तब तक शीतल दीदी और प्रिया दीदी तो अपने ससुराल चले जाएंगे। फिर माँ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना? तो क्या जीवन भर तुम मुझसे चिपकी रहोगी? हाँ माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। प्रिया, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि जो ड्रेस मैंने बनवाई है ना, वही पहनेगी गुड़िया शादी में। चल चल, वो भी कोई ड्रेस है क्या? लगता है शादी के मंडप से सीधा डिस्को जाने वाली है। तू पागल है क्या? कितनी कॉस्टली ड्रेस है पता है तुझे? मेरी पूरी पॉकेट मनी खर्च हो गई उसमें। अच्छा, पैसे खर्च होने से क्या ड्रेस महंगी हो जाएगी? सीधा दुकान में जाने का, डायरेक्ट हाथ मारने का, जो ड्रेस पसंद आए उठाकर लेकर आने का। चल चल, पैसे फेंक के जो चीजें लाने में मजा है ना, वो ताकत दिखाने में मजा नहीं है। तो देखना प्रिया, मैं अपनी शादी में बहुत कॉस्टली ड्रेस पहनूंगी। मैं तो अपनी शादी में बहुत बड़ा शौक दूंगी। मेरी शादी की न्यूज़ ही दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। मुझे इस ड्रेस वेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, पक्का मत। मोना कहाँ है? मोना जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, या तो लेट हो जाएगी या तो मिस गायब हो जाएगी। दीदी! मैं साइकिल चला रही थी और गिर गई। कितनी बार बोला भाभी गरीब लड़कियों के साथ मत खेला कर। क्या अपनी टेंशन लेके हमेशा अपनी मनमानी करते रहे। मेरी बात मत सुन। प्रिया जल्दी आना। तुम लोग मेरी बहन हो या दुश्मन? दुश्मन है हम तेरे। हमेशा डांटते रहते हो। और नहीं तो क्या? दीदी नहीं, दीदी प्लीज नहीं। चुप दीदी, चुप। मर गई मैं। कुछ नहीं होगा, चुप।
चिल्लाती रहे तू। जब मैं चली जाऊंगी ना तब पता चलेगा। नहीं, बस कर, अभी नाटक मत कर। मालो, बाबूजी, क्यों हुआ ऐसा? क्यों? बेटे, यही तो इंसान की जिंदगी है। उसे पता भी नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है, क्या होगा। लेकिन मोना के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप जानते नहीं, शीतल मोना से कितनी अटैच थी। अब पता नहीं क्या होगा। कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो इतना बड़ा दुख? मैं समझता हूँ बेटा। देखो ना बेटा, शर्मा जी ने भी तो अपनी बेटी के लिए कितने सपने संजो रखे हैं, लेकिन सारे सपने पूरे तो नहीं होते। अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये दिन देखने को क्यों मिलता? बाबूजी, इन बातों से थोड़ी देर के लिए हम कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन शीतल का दुख तो कम नहीं हो सकता ना। बेटे, वक्त के साथ साथ इंसान अपने दुख, अपने दर्द, अपने गम सब भूल जाता है। हाँ, उसकी जिंदगी में एक पीरियड ऐसा आता है जब वो समझता है उसके जीने का कोई मकसद नहीं है, वक्त वहीं थम गया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे पता भी नहीं चलता, उसकी जिंदगी को जीने का एक और जरिया मिल जाता है, एक और मकसद मिल जाता है। फिर से वो सपने देखने लग पाता है। बाबूजी, क्या ये सब कुछ इतना आसान है? आसान तो नहीं है बेटे, इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है। और तुम्हारी जो फ्रेंड है शीतल, वो तो बहुत पक्के और मजबूत इरादे की है। मुझे उम्मीद है बेटा वो इस दुख को बर्दाश्त कर लेगी। रोते नहीं। शैला, कभी कभी तो भगवान पर से विश्वास ही उठ जाता है। ऐसा लगता है कि अगर वाकई वो है और सब कुछ इस दुनिया में उसकी मर्जी से होता है, तो फिर वो कभी कभी इतना बेरहम और इतना क्रूएल कैसे हो सकता है? सच किशोर, जब से मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है, जिंदगी में मेरी आस्था ही नहीं रही। अरे, अभी उसकी उम्र ही क्या थी? अभी तो उसने जिंदगी की ठीक तरह से शुरुआत भी नहीं की। बेचारे ने जिंदगी की पहली पायदान पे कदम ही रखा था कि अचानक ये सब कुछ हो गया। और ये सिर्फ मोना की मौत ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ शर्मा परिवार के सारे सपने। सब लोग कहते हैं ना, माँ बाप के अच्छे कर्मों का फल उनके बच्चों को मिलता है, लेकिन इस घटना के बाद उस पर कौन यकीन करेगा? आरती जी और आलोक शर्मा से अच्छे माँ बाप कहाँ हैं इस दुनिया में? फिर भी उनकी जिंदगी में इतना दुख। सवाल तो ये है कि एक तरफ तो दुनिया में इतने भ्रष्ट और बेरहम लोग हैं जो कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एक आदमी जिसकी पूंजी सिर्फ उसकी ईमानदारी और मेहनत है, वो 2 पल भी सुख से नहीं रह सकता। सच किशोर, मैं तो सोच ही नहीं पा रही हूँ कि इस हादसे के बाद ये लोग वापस नॉर्मल जिंदगी जी पाएंगे या नहीं। सचमुच बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। अरे, ऐसे लोग तो हमारे लिए इंस्पिरेशन हुआ करते हैं, और अब यही। नहीं शैला, मुझे लगता है अब हमें दुख मनाने का और कोई हक नहीं है। हम लोग तो वैसे भी अपने छोटे मोटे दुखों से टूटते बिखरते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमें शर्मा परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ऐसे में अपने दोस्त को खो दिया तो शायद बाद में पछतावे के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा।
कुछ खाएगी तू? तू कुछ खा ले। नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। माँ का बुखार अब तक नहीं उतरा। डोंट वरी, मेरी माँ अब आएगी ना, वो आंटी का ध्यान रखेगी। शीतल, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब अचानक। मेरा मतलब है मोना, ऑल ऑफ अ सडन ये। उसे हाइट का फोबिया था, हम सब जानते थे, लेकिन इस वजह से उसकी जान चली जाएगी। माना कि उसको हाइट का फोबिया था, लेकिन आधी रात को उसे टेरेस पे जाने की क्या जरूरत है? इसी सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रही हूँ।